हमने रसशास्त्र की परिभाषा प्रकरण की फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड करी थी, जिसके अंदर हम आवाप, निर्वाप, ढालन ये सारी डेफिनेशंस देख चुके हैं। ये रसशास्त्र के बेस वर्ड्स है जिसके थ्रू आपको जिनका मतलब बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, पूरी रसशास्त्र समझने के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आज वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे मूर्छना। ठीक है, क्या होता है मूर्छना का मतलब कि जब भी पारद अपनी गुरुता एवं चंचलता को त्याग देता है और कज्जली जैसा हो जाता है, उसे हम मूर्छना कहते हैं। मतलब एक तरीके का संस्कार है पारद का, जिसके अंदर पारद के मरकरी है और वो लिक्विड स्टेट में रहता है मेटल होने के बाद भी, तो उसके वो हैवी होता है तो गुरुता। ठीक है, अपनी जब वो गुरुता त्याग दे और वो बहुत चंचल होता है, तो अगर वो उस चीज़ को छोड़ देता है तो बोलते हैं पारद मूर्छित हो चुका है। इसके अंदर क्या होता है, अनेक वर्ण का हो सकता है। पारद में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति आ जाती है। हम पारद का संस्कार क्यों करते हैं? एक बहुत अच्छी मेडिसिन के फॉर्मुलेशन के लिए कि उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी शक्ति आ जाए कि वो व्याधियों का नाशक हो जाए। ठीक है, तो व्याधिनाशक, निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आधान करने के लिए हम इसको मूर्छना संस्कार को करते हैं। ये हो गया आपका मूर्छना। नेक्स्ट पढ़ते हैं शोधन। शोधन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में प्यूरिफिकेशन, किसी भी चीज़ को प्यूरिफाई करना। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू ट्राइचुरेशन, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ट्राइचुरेशन का मतलब होता है मर्दन करना। खल्व यंत्र के अंदर ऐसे करके एक यंत्र होता है जिसके अंदर हम ट्राइचुरेट करते हैं, कंटिन्यूअस रिग्रेसली घिसटना एक तरीके से किसी चीज़ को। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू ट्राइचुरेशन विद रिक्वायर्ड प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा उसके बाद उसके अंदर जितनी भी अनवांटेड प्रॉपर्टीज़ है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम शोधन कहते हैं। कि कोई भी हमने द्रव्य लिया जो जिसका हमें फॉर्मुलेशन करना है, कोई ड्रग बनानी है, तो उसको हमने किसी स्वरस प्लांट के किसी रस के साथ या एनिमल के किसी प्रोडक्ट के साथ हमने कंटिन्यूअस बहुत दिनों तक उसका मर्दन करा, बिल्कुल रगड़ते गए, उसे ट्राइचुरेट करा और उसके बाद वो किस फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल शोधित फॉर्म में आ जाए। मतलब उसमें जो भी अनवांटेड प्रॉपर्टीज़ है वो रिमूव हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम शोधन बोलते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मारण क्या होता है। तो ये भी एक तरीके का संस्कार है। इसमें क्या करते हैं हम, मारण एक तरीके का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी धातु को क्या बनाते हैं, भस्म के रूप में बनाते हैं। और हम जैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी अच्छी भस्म जो हम मेडिसिन फॉर्म में देते हैं, जैसे कि हम स्वर्ण भस्म देते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसके अंदर हम भस्म बनाना, आप मारण को याद कर सकते हो। कोई भी लोहा आदि धातु लेंगे जिनको हम क्या करेंगे, इन द्रव्यों को क्या करेंगे, वनस्पतियों के स्वरस के साथ, जो भी हमने धातु लिया उसका या जो भी द्रव्य लिया उसको किसके साथ, वनस्पति जो भी प्लांट्स है उनका स्वरस निकाल के, रिक्वायर्ड प्लांट का और मर्दन आदि फिर से हमने ट्राइचुरेट करेंगे। अब क्या करना है, उसको अग्नि के सहयोग में हम पुट प्रक्रिया पढ़ेंगे, आप पुट करोगे भी इवन प्रैक्टिकल्स में, उसमें हम अग्नि का सहयोग देंगे आग का, उसके बाद वो मारण कहलाएगा उस प्रोसेस को, जब भस्म तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली क्या करना है, भस्म बनाने का प्रोसेस क्या होता है, मारण होता है, जिसमें हम लोहा आदि धातु जो भी होती है उनको लेते हैं, किसी का स्वरस ले सकते हैं वनस्पतियों का, और उसके बाद उसका जो ट्राइचुरेशन प्रोसेस है फिर अग्निकर्म करा के हम भस्म तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अमृतीकरण। अमृतीकरण का नाम से ही पता चल रहा है क्या करते हैं, जो भी हमारी भस्म धातुओं की तैयार हुई है, धातु आदि की भस्म करने के बाद उसके अंदर जो भी शेष रह गया है, जो कुछ भी बच गया जिसे हटाना है, उसे दूर करना है, मतलब वो जो दोष रह गए, शेष दोष रह गए, उन्हें दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अमृतीकरण। तो पहले क्या करना है, मारण में हम भस्म बनाएंगे और उस भस्म में जो भी डर्ट पार्टिकल्स है, जो भी दोष रह गए, उन्हें दूर करने वाला जो संस्कार है वो अमृतीकरण है। अब अमृतीकरण करते वक्त क्या होता है, जो उसमें गुण होते हैं उनकी तो वृद्धि होती है, गुणों की क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन जो उसका कलर है, वर्ण है, उसकी क्या होती है, हानि होती है। अब हमने अमृतीकरण कर लिया, अब हमें क्या करना है, जो अमृतीकरण में हमने क्या बताया, उसके अंदर जो भस्म है उसके वर्ण की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वर्ण का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो ख़राब हो रहा है, तो अब उसे सही करने के लिए हम कलर लाने के लिए लोहितीकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमें रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए भस्म में जो क्रिया की जा रही है उसे हम लोहितीकरण कह रहे हैं। भस्म के अंदर रेड कलर लाने के लिए जो लोहित मतलब ब्लड रेड कलर, वो लाने के लिए जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसे हम लोहितीकरण कह रहे हैं। जैसे क्या होता है, अभ्रक भस्म बनाई जाती है, अभ्रक माइका शीट्स को बोलते हैं, उसका जब हम अमृतीकरण करते हैं ना, उसमें जब हम लोग भस्म के अंदर क्या कर रहे हैं, उसका जो वर्ण है वो किस में चेंज हो गया, अमृतीकरण करने के बाद काले रंग में, तो अब उसके अंदर हम भस्म में क्या करेंगे, लोहितीकरण करके अभ्रक भस्म को वापस क्या बनाएंगे, रेड कलर का। तो ये प्रोसेस कहलाता है लोहितीकरण। अब सेकंड लास्ट आता है मृत लोह। मृत लोहा क्या होता है, लोहा मतलब कोई भी मेटल यहाँ पे लेना है, और मृत मतलब जब उसके अंदर वो मेटल डेड फॉर्म में आ जाए। तो द प्रोसीजर ऑफ हीटिंग थिन डेड शीट्स और पाउडर ऑफ अ मेटल अलॉन्ग विथ द प्रोसीजर ऑफ हीटिंग थिन शीट्स, जो भी हमारी शीट्स है, थिन शीट्स है, किसी की भी हम स्वर्ण की ले सकते हैं, लोहे आदि की, या फिर कोई पाउडर है मेटल का, अलॉन्ग विद अनदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस के साथ ऐड करके उसे हीट करना। थिन पहले शीट बना लिया, पाउडर बना लिया, फिर किसी और सब्सटेंस के साथ ऐड करना, इस प्रोसेस को हमने मारण बोला था।
उसके बाद मारण क्रिया जब पूरी कंप्लीट हो जाए, भस्म बन गई अब हमारी, जो फाइनल प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है उसी को हम मृत लोहा बोल रहे हैं। मृत लोहा किसी भी धातु की भस्म, इसका चेक कैसे करते हैं कि वो सही तरीके से बनी है नहीं, तो किसी भी धातु की भस्म को जो हम तर्जनी और अंगुष्ठ, जो हमारी तर्जनी और अंगुष्ठ वाला, तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ है उसके बीच में जब हम मलते हैं, बिल्कुल अच्छे से मसलते हैं, तो क्या होगा, मलने पर अगर वो रेखाएं जो हमारी प्रेजेंट है यहाँ पे फिंगर के ऊपर, अगर उन रेखाओं में घुस जाती है भस्म और उसके बाद हम पोंछते हैं तो उसका अंश रेखाओं में रह जाए, उस भस्म को मृत लोहा कहते हैं। अगर हम जैसे पोंछेंगे तो वो हमारे पोंछने पर भी भस्म का जो कुछ अंश है वो हमारी रेखाओं के अंदर रह जाएगा, तो उसे हम मृत लोहा कहेंगे। और वो एक तरीके से चेक भी करते हैं कि ये बनी है या नहीं बनी है, इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट आते हैं कज्जली। कज्जली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ोगे इसको, पारद के जब साथ साथ में चीज़ें प्रिपेयर करेंगे, जब हम उसका मर्दन ट्राइचुरेशन करेंगे तब भी, कि कज्जली बनाना। तो ये कैसे होता है, द्रव पदार्थ के बिना, मतलब हमने यूजुअली क्या लिया होता है, स्वरस लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं जो हम ट्राइचुरेट करते हैं, मर्दन करते हैं पारद के साथ, बट यहाँ पे क्या करते हैं, द्रव पदार्थ मतलब लिक्विड नहीं लेना, उसके बिना ही क्या करना है, एक शुद्ध पारद लेना है, और शुद्ध गंधक, गंधक इज सल्फर, ठीक है, सल्फर होता है, पारद इज मरकरी। तो शुद्ध गंधक और पारद को जब मिलाते हैं और बहुत दिनों तक ट्राइचुरेट करते हैं, किसी भी धातु के साथ पारद को डालकर मर्दन करना, ट्राइचुरेट करना, वो बोलते हैं कि कज्जल की आभा वाला जो चूर्ण तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे, कज्जली कहेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे हम अगर बोले तो हमें लिक्विड नहीं लेना कोई भी, ठीक है, डायरेक्टली पारद प्लस गंधक, इसका कॉम्बिनेशन मेनली हम लेते हैं कज्जली प्रिपेयर करने के लिए।